हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋषु कश्यप आप सभी को कश्यप स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज हम लोग एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 8 का पहला चैप्टर संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, संसाधन एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। आइए हम इसके बारे में जानते हैं। संसाधन क्या है? मोना और राजू अपने घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। इन सभी चीज़ों को देखो, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, इनमें से प्रत्येक उपयोगी हैं। मोना ने कहा, इसीलिए यह महत्वपूर्ण है। अम्मा ने कहा, यह संसाधन है। संसाधन क्या है? अम्मा से राजू ने प्रश्न पूछा। अम्मा ने बताया, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग वह आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है। अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए। आप संसाधन के विविध प्रकार को पहचानने में सक्षम होंगे। आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, आप अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा, पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन करने के लिए करते हैं, ये सभी संसाधन हैं। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया है। उन्होंने जिन ताज़ी सब्जियों का उपयोग किया है वे भी एक संसाधन। जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां और पाठ्य पुस्तक सभी में कुछ एक जैसा क्या है? इनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है, इसीलिए वे उपयोगी हैं। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ेंगे। संसाधन। दोस्तों, संसाधन का परिभाषा आप इस प्रकार से दे सकते हैं। मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी जीव जंतु एवं पदार्थ संसाधन कहलाते हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। संसाधन के प्रकार। सामान्यतः संसाधन को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। प्राकृतिक संसाधन, जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। वायु, जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदियाँ और झीलों का जल, मृदा और खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। विभिन्न समूह में प्राकृतिक संसाधन को वर्गीकरण उनके विकास और प्रयोग के स्तर, उद्गम, भंडार एवं वितरण के अनुसार किया गया है। विकास और उपयोग के आधार पर संसाधन को दो वर्गों में रखा जा सकता है, वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन। वास्तविक संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात होती है। इन संसाधनों को इस समय उपयोग किया जा सकता है। जर्मनी के रूर प्रदेश में कोयले, पश्चिम एशिया में खनिज तेल, महाराष्ट्र में दक्कन पठार की काली मिट्टी के भरपूर निक्षेप सभी वास्तविक संसाधन हैं। संभाव्य संसाधन वे संसाधन हैं जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती और इस समय इनकी उपयोग नहीं किया जा सकता। इन संसाधनों को उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। इस समय जो हमारी प्रौद्योगिकी है का स्तर है, वह संभवतः इन संसाधनों को आसानी से प्रयोग करने के लिए पर्याप्त रूप से उन्नत नहीं है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को अजैव और अजैव संसाधन में बांटा जा सकता है। अजैव संसाधन निर्जीव वस्तुएं होती हैं, जबकि जैव संसाधन सजीव होते हैं। मृदा, चट्टान और खनिज अजैव संसाधन हैं, परंतु पौधे और जंतु जैव संसाधन हैं। प्राकृतिक संसाधन को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में विभाजित किया जा सकता है। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूर्ति हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित हैं और इन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता,
जैसे सौर और पवन ऊर्जा, लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधन जैसे जल, मृदा, वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडारण को प्रभावित कर सकता है। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोत का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या है। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिनका भंडारण सीमित है। भंडारण के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूर्ति होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। कोयले, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस इसका कुछ उदाहरण है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। मानव निर्मित संसाधन। लोग प्राकृतिक संसाधन का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन है, नाम से जाने जाते हैं। प्रौद्योगिकी की भी एक मानव निर्मित संसाधन है। मानव संसाधन लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। इसीलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, अतः लोग मानव संसाधन है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधन के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों की कौशल में सुधार करना मानव विकास कहलाता है। संसाधन संरक्षण। दोस्तों, संसाधन संरक्षण इस चैप्टर की महत्वपूर्ण प्रश्न है। मानव संसाधन का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधन का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनका संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकते हैं। अंततः यह एक विभिन्नता बनता है क्योंकि सभी जीव एक दूसरे से जुड़े हैं। सतत पोषणीय विकास। संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ी को आवश्यकताएं भी पूरी होती रहे।